हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स वेब। तो इस लेक्चर में तो आज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हेयर प्लांट। इस लेक्चर में पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या होता है आप समझना ध्यान से इसको, ठीक है। कि जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? एटीपी, NADPH और है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एस बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, लेकिन जो एटीपी है और NADPH, एटीपी और NADPH से क्या बनता है? उससे बनता है शुगर, जो है फूड, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है समझो कि जो एटीपी है, ठीक है, एटीपी और NADPH। तो डार्क रिएक्शन में एटीपी और NADPH से क्या बनेगा भाई? इससे बनेगा शुगर, जिसको बोलते हो आप फूड, ठीक है। तो NADPH से बनेगा इससे, एटीपी प्लस NADPH से बनेगा इससे शुगर, जिसको बोलते हो फूड। तो इसको बोलते हैं क्या? बायोसिंथेटिक पाथवे। क्या बोलेंगे भाई इसको? बायोसिंथेटिक पाथवे। बायोसिंथेटिक फेज, ठीक है, इसको पाथवे या फेज बोल सकते हो। तो इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। तो बायोसिंथेटिक फेज क्या होता है समझ गए? बायोसिंथेटिक फेज को ही बोलते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। बायोसिंथेटिक फेज को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? इसमें एटीपी और NADPH का यूज करके क्या रिलीज होता है? इससे एटीपी और NADPH का यूज करके इससे रिलीज होता है क्या? शुगर, जिसको बोलते हैं फूड। इसमें क्या होता है? एटीपी और NADPH का यूज करके रिलीज होता है शुगर, जिसको बोलते हो फूड। बहुत लोग को मिसनोमर है, बहुत लोग को गलतफहमी है। बहुत लोग क्या समझते हैं? डार्क रिएक्शन मतलब जो नाइट में रिएक्शन होता होगा, ठीक, जो नाइट में रिएक्शन होता होगा उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। बहुत लोग ये समझते हैं, ठीक है। तो आज मत समझना आज के बाद, क्योंकि डार्क रिएक्शन का मतलब है कि ये डायरेक्टली, ठीक है, डार्क रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता लाइट पर, लेकिन उसके प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट रहता है। डार्क रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं रहता लाइट पर, लेकिन उसके प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज को क्या क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो आज मिसनोमर आपका खत्म हो गया होगा कि डार्क रिएक्शन को इसलिए डार्क रिएक्शन नहीं बोलते हैं क्योंकि ये रात पर होता है। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये लाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता, ये इनडायरेक्टली उसके प्रोडक्ट पर, ठीक, उसके प्रोडक्ट पर क्या होता है? ये डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्टली, देखो भाई, कि डायरेक्टली नॉट डिपेंडेंट, किस पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता भाई? डायरेक्टली नॉट डिपेंड, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन लाइट। मतलब ये क्या होता है? देखो, डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। डायरेक्टली नॉट डिपेंड ऑन लाइट बट डिपेंडेंट ऑन देयर लाइट प्रोडक्ट, ठीक है, बट डिपेंडेंट ऑन देयर प्रोडक्ट। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर क्या होता है? डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, पर ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं रहता। तो आप पहला कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि बायोसिंथेटिक फेज या डार्क रिएक्शन जो होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं रहता, ठीक है। वो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं करता, इनडायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या करता है? वो लाइट पर डिपेंड करता है, मतलब उसके प्रोडक्ट पर क्या होता है? डार्क रिएक्शन डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन के। इसी को बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज, या इसको बोलते हो आप डार्क रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो आखिर में डार्क रिएक्शन में होता क्या है, ठीक। अब बात करेंगे, देखो, कि एक रिएक्शन है जो आपको समझना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 प्लस H2, इससे क्या बनता है? C2H10, ठीक है। और ये बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो आप शुगर। ये क्या बोल सकते हो आप? इसको बोल सकते हो शुगर। तो ये आखिर में रिएक्शन, ठीक, एक रिएक्शन है जो होता है, ठीक, ये रिएक्शन है जो ऑकर होता है। आखिर में आप समझो कि जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है भाई? डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। कहाँ होता है डार्क रिएक्शन? ये होता है स्ट्रोमा में, ठीक है। तो स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन ऑकर होता है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन ऑकर होता है, जिससे क्या बनता है? देखो, एटीपी प्लस NADPH से बनता है शुगर, ठीक है, जिसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। और ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं करता, उसका जो लाइट, ठीक है, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। एक रिएक्शन है
CO2 प्लस H2O से बनता है C2H और शुगर। क्लियर है आपको? तो बहुत साइंटिस्ट लोग को मतलब इंटरेस्ट हुआ कि आखिर में ये रिएक्शन हुआ कैसे है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कैसे शुगर बन गया। ठीक, बहुत साइंटिस्ट लोग को जानने का मतलब मन किया कि कैसे मतलब शुगर, ठीक है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कैसे शुगर बन गया। आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा, आखिर में जब कार्बन, ठीक है, CO2 रिएक्ट किया होगा तो CO2 का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा, उसको जानने के लिए बहुत साइंटिस्ट लोग वर्क किए थे। ठीक है, बहुत साइंटिस्ट लोग का वर्क रहा, लेकिन मेन साइंटिस्ट है जिनको बोलते हैं मेल्विन कैल्विन। ये फेमस साइंटिस्ट हैं जिनको बोलते हैं क्या, मेल्विन कैल्विन। तो मेल्विन कैल्विन ने क्या किया था, देखो मेल्विन कैल्विन ने मतलब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने, ठीक है, मेल्विन कैल्विन ने ठीक है, इन्होंने मतलब किसको यूज़ किया था, इन्होंने यूज़ किया था रेडियो एक्टिव। इन्होंने यूज़ किया था क्या, रेडियो एक्टिव यूज़ किया था C14 को। ठीक है, तो मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट ने यूज़ किया था रेडियो एक्टिव C14। ठीक है, रेडियो एक्टिव C14 को यूज़ किया था। ठीक है, तो मेल्विन कैल्विन ने रेडियो एक्टिव C14 आइसोटोप को यूज़ किया था। मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव C14 को यूज़ किया था। किस पर किया था, इन एल्गल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एल्गल फोटोसिंथेसिस प्लांट पर। ठीक है, एल्गल फोटोसिंथेसिस प्लांट पर इसको यूज़ किया था। ठीक है, तो एल्गल प्लांट पर इसको यूज़ किया था किसको, मेल्विन कैल्विन ने यूज़ किया था रेडियो एक्टिव C14 को। ठीक है, रेडियो एक्टिव C14 को यूज़ किया था किसमें, एल्गल फोटोसिंथेसिस प्लांट में। ठीक है, एल्गल प्लांट में इसको यूज़ किया था। सो देखो क्या हुआ इससे। ठीक है, इससे मतलब मेल्विन कैल्विन डिस्कवर्ड किए, क्या डिस्कवर्ड किए, इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया, देखो फर्स्ट, इन्होंने फर्स्ट CO2, ठीक है, फर्स्ट मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट CO2 का प्रोडक्ट, कि आखिर में फर्स्ट कार्बन, ठीक, अगर आखिर में फर्स्ट जब CO2 का फिक्सेशन होता है तो आखिर में उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, उसको डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, तो मेल्विन कैल्विन ने क्या डिस्कवर्ड किया, डिस्कवर्ड द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। इन्होंने फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट को डिस्कवर्ड किया था। बात समझे कि आखिर में मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट CO2 प्रोडक्ट। इन्होंने क्या किया था, मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट CO2 प्रोडक्ट को। ठीक है, जो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था, जो क्या था, जो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था, ऑर्गेनिक एसिड था, जिसको बोलते हैं क्या, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फोस्फोग्लिसरिक, जिसका नाम क्या था भाई, जिसका नाम क्या था, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसका नाम था 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। मेल्विन कैल्विन ने क्या किया था, समझो, इन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव C14 आइसोटोप का, किसमें किया था, एल्कल फोटोसिंथेसिस प्लांट में। तो इनको मतलब इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया, मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर्ड किया फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। ठीक है, जो फर्स्ट, ठीक है, जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट था। ठीक है, जब क्या होता है, देखो जब CO2 का फिक्सेशन होता है तो उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर्ड किया था। बात समझे कि जब क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है भाई, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड होता है, जिसको बोलते हैं 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है, जो मेल्विन कैल्विन ने इसको डिस्कवर्ड किया था। इसके बाद क्या कहते हैं, इसको ध्यान से आप नोट कर लो, फिर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो जो मेल्विन, ठीक है, अब देखो जो मेल्विन कैल्विन था, आप समझ गए कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दिया था 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड, जिसको बोलते हैं 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। बात यहाँ तक आप समझ गए हो। उसके बाद देखो मतलब मेल्विन कैल्विन का एक और मेन कंट्रीब्यूशन था, मेल्विन कैल्विन ने डार्क रिएक्शन का पूरा स्टेप दे दिया था। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने स्टेप गिवन, इन्होंने स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन, इन्होंने स्टेप दे दिया था किसका, डार्क रिएक्शन का। एक मेन पॉइंट है जो समझे बात को, कि मेल्विन कैल्विन ने क्या, ठीक है, मेल्विन कैल्विन ने डार्क रिएक्शन का पूरा स्टेप दे दिया था। ठीक है, तो मेल्विन कैल्विन ने डार्क रिएक्शन का पूरा स्टेप दे दिया था। उसके बाद देखो कुछ प्लांट में, देखो सब प्लांट में, मतलब सभी प्लांट में, आप ऐसा नहीं है कि सभी प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है,
सभी प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन का 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड नहीं होता। बात को समझिए आप, कुछ प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, 4 कार्बन का होता है, जिसको बोलते हैं OA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। आप ध्यान समझे, कुछ साइंटिस्ट फिर डिस्कवर्ड किए कि सभी प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट, सभी प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट PGA नहीं होता। PGA क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको बोलते हैं PGA। ठीक है, तो सभी प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट PGA नहीं होता। कुछ प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, 4 कार्बन आइटम का ऑर्गेनिक एसिड होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। बात समझे कि सभी प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 नहीं होता। ठीक, फर्स्ट प्लांट का सभी प्रोडक्ट PGA नहीं होता। कुछ प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, कुछ प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं OA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो कुछ प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है भाई, समझो बात को इसको। कुछ प्लांट का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो होता है क्या, 4 कार्बन का होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्जेलो, ठीक है, जिसको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो लिख सकते हैं सम प्लांट है बदर प्रोडक्ट। ठीक है, सम प्लांट के पास क्या होता है, फर्स्ट CO2, कुछ प्लांट का फर्स्ट CO2 प्रोडक्ट क्या होता है, देखो इसको, कुछ प्लांट का, ठीक है, सम प्लांट का फर्स्ट CO2 प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब फर्स्ट सम प्लांट का फर्स्ट CO2 प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड। क्या होता है भाई, 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड, 4 कार्बन का क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो कुछ कार्बन में 4 कार्बन का, ठीक है, और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड होता है, जिसको बोलते हैं क्या, OA। OA का मतलब क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, OA का मतलब क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में OA, जो 4 कार्बन का होता है। ठीक है, OA जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कैसा होता है, जो होता है 4 कार्बन का। तो कुछ प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट होता है 4 कार्बन का, और कुछ प्लांट में, मैक्सिमम प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट होता है 3 कार्बन का, जिसको बोलते हैं PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो आपका यहाँ पर से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि जब प्लांट, जब CO2 का फिक्सेशन होता है, ठीक है, CO2 का फिक्सेशन होता है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर CO2 का फिक्सेशन हो रहा है तो उसका फर्स्ट प्रोडक्ट अगर PGA होगा तो उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, कुछ प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट 4 कार्बन का होता है, जिसको बोलते हैं OA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट प्रोडक्ट मतलब समझ आओ, जब CO2 का फर्स्ट फिक्सेशन होता है, जब क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, तो उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है भाई, PGA होता है कुछ प्लांट में, और कुछ प्लांट में होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। आप समझो, अब आपको मैं समझाऊंगा प्राइमरी एक्सेप्टर, कि आखिर में प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी एक्सेप्टर देखो, कुछ साइंटिस्ट है, ठीक है, सम साइंटिस्ट कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट, कुछ साइंटिस्ट थे जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। ठीक है, सम साइंटिस्ट कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट, कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। ठीक है, क्यों किए थे उसको मैं समझाऊंगा, आपको टेंशन मत लो आप। तो कुछ साइंटिस्ट ने मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। ठीक है, क्यों किए थे, देखो, क्योंकि मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने, ठीक, सम साइंटिस्ट कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट, कुछ साइंटिस्ट ने मैंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था टू फाइंड कि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या हो, अगर फर्स्ट प्रोडक्ट 2 कार्बन का हो। ठीक है, बहुत साइंटिस्ट लोग को मतलब क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए कि क्या होगा, मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट प्राइमरी एक्सेप्टर 2nd कार्बन का हो बोल के। ठीक है, लेकिन क्यों किया था भाई, टू फाइंड क्या फाइंड करने के लिए कि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या हो, 2 कार्बन का हो। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या हो, 2 कार्बन का हो। ठीक है, लेकिन बट इन सही में उनको ऐसे कोई मिला ही नहीं फर्स्ट कार्बन का। ठीक है, फर्स्ट प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट 2 कार्बन का नहीं था, क्या था वो था PGA। बात समझे कि कुछ साइंटिस्ट ने मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, जिससे मतलब वो पता कर सके कि प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट
2A हो, मतलब 2, ठीक है, प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या हो भाई, 2CO, 2 कार्बन का हो, लेकिन रियल में नहीं था भाई। बात समझे आप कि प्राइमरी एक्सेप्टर प्लांट, मतलब प्राइमरी एक्सेप्टर को खोजने के लिए बहुत साइंटिस्ट लोग ने मैंने एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये पता कर सके कि प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट 2 कार्बन का हो, पर रियल में 2 कार्बन का नहीं था। ठीक, कितने कार्बन था, 3 कार्बन का था, जिसको बोलते हो आप क्या, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, जो जिसका नाम क्या है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इनको क्या इन्होंने देखो, इन्होंने मतलब 2 कार्बन का नहीं कर पाया डिस्कवरी। ठीक है, 2 कार्बन का इन्होंने डिस्कवरी नहीं कर पाया, तो इन्होंने मतलब 5 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड डिस्कवर किया जिसको बोलते हो क्या, RUBP। RUBP क्या है, ठीक है, राइबो, आप इसको समझो राइबो बाइफॉस्फेट। ठीक है, राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट, राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट को बोलते हैं RUBP। तो राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट को बोलते हैं RUBP। तो इनको 5 कार्बन का क्या मिला, इस साइंटिस्ट लोग ने 2 कार्बन का डिस्कवर नहीं कर पाया। ठीक है, नॉट डिस्कवर्ड। इन्होंने 2 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट 2 कार्बन का फर्स्ट प्रोडक्ट इस साइंटिस्ट लोग ने डिस्कवर नहीं कर पाए थे। ठीक, इनको मिला ही नहीं भाई, इनको मिला ही नहीं तो क्या डिस्कवर करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने नॉट डिस्कवर्ड, तो मतलब 2 कार्बन का फर्स्ट प्रोडक्ट इन्होंने डिस्कवर नहीं कर पाया क्योंकि है ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात समझे कि फर्स्ट प्रोडक्ट 2 कार्बन का होता ही नहीं है, सीधा होता है 5 कार्बन का प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं राइबोलोस 1,5-बिसफॉस्फेट। तो इन्होंने साइंटिस्ट लोग ने किसका डिस्कवरी किया, साइंटिस्ट लोग ने डिस्कवरी किया 5th कार्बन का RUBP। ठीक है, अब आते हैं पूरे प्रोसेस, इसका मेन प्रोसेस जिसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। ठीक, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है, तो आप लोग को समझ आएगा कि प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है। प्राइमरी एक्सेप्टर PGA होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर है, सेकंड कार्बन का नहीं होता। सो अब पढ़ेंगे हम लोग केल्विन साइकिल। सो देखो आखिर में केल्विन साइकिल में होता क्या है, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है, इसको देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस आप एक बार समझ जाओगे फिर आपको नहीं लगेगा, आपको यह लगेगा कि इतना आसान होता भी है क्या। बस समझना है, आपके समझने का इधर है बस। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट जो होता है क्या, नेक्स्ट साइकिल है जिसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। जो मेल्विन केल्विन दिया था जिसका नाम क्या है, केल्विन साइकिल, जो मेल्विन केल्विन ने पूरा स्टेप बता दिया था इसका। ठीक है, सबसे पहले देखो यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट। ठीक है, जो 5 कार्बन का है भाई, मैं भी बताया आपको मैं, ठीक, जो कितने कार्बन का है, जो 5 कार्बन का है, तो राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट के सबसे पहले देखो, सबसे पहला प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोऑक्सीलेशन। क्या बोलते हैं, कार्बोऑक्सीलेशन। सो कार्बोऑक्सीलेशन में क्या होगा, सबसे पहले राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट के साथ कौन बैंड करेगा भाई, इसके साथ बैंड करेगा क्या, CO2। ठीक है, तो राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट के साथ सबसे पहले बैंड करेगा CO2, इसके साथ बैंड करेगा CO2। ठीक है, इसके साथ बैंड करेगा CO2 और H2O भी आपके इंसर्टेड में गिवन है। तो मेन इसके साथ देखो राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट के साथ सबसे पहले बैंड करता है CO2, सबसे पहले इसके साथ कौन बैंड करता है, CO2 बैंड करता है। ठीक है, CO2 बैंड करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोऑक्सीलेशन। कार्बोऑक्सीलेशन, ठीक है, कार्बोऑक्सीलेशन। तो कार्बोऑक्सीलेशन प्रोसेस समझ गए, इसमें राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट जिसको बोलते हैं RUBP, सबसे पहले RUBP के साथ बैंड करता है CO2 और क्या बनाता है, और फॉर्म करता है देखो फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक, फॉस्फोग्लिसरेट, और क्या फॉर्म करता है ये, फॉस्फो। ठीक है, ये फॉर्म करता है फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट कैसे फॉर्म करता है, राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट के साथ CO2 बैंड करेगा। ठीक है, और क्या फॉर्म करेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इस स्टेप को बोलते हैं कार्बोऑक्सीलेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोऑक्सीलेशन। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं राइबुलोस, ठीक है, जिसका बोलते हैं
रुबिस्को, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं रुबिस्को। एंजाइम का नाम क्या है देखो, रुबिस्को। रुबिस्को का मेन रोल है भाई, रुबिस्को क्या है, एबंडेंट मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। रुबिस्को क्या है समझना ध्यान से, रुबिस्को को कहानी में सुना रहा हूँ आपको। सो रुबिस्को जो होता है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है। रुबिस्को क्या होता है, रुबिस्को होता है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन का नाम क्या है, रुबिस्को। रुबिस्को के बाद रुबिस्को के पास क्या होता है, इसके पास 2 बाइंडिंग सेट होता है। इसके पास क्या होता है, इसके पास 2 बाइंडिंग सेट होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, 2 बाइंडिंग सेट होता है, ठीक है। तो एक ठीक है, इसके पास क्या होता है 2 बाइंडिंग सेट, एक तो बाइंड करता है RUBP बाइंड, एक साइड पर क्या करता है देखो, इसके एक साइड पर बाइंड करता है RUBP और एक साइड पर बाइंड कर सकता है CO2 या O2। रुबिस्को के पास 2 ठो क्या होता है, इसके पास 2 बाइंडिंग सेट होता है। रुबिस्को के पास 2 बाइंडिंग सेट होता है, एक सेट में बाइंड करता है RUBP, एक साइड में बाइंड करेगा, एक साइड पर बाइंड करता है RUBP और एक साइड पर बाइंड कर सकता है CO2 या O2। बात समझे, रुबिस्को क्या है, रुबिस्को मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। रुबिस्को क्या है भाई, रुबिस्को मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। इसके पास क्या होता है भाई, इसके पास 2 ठो बाइंडिंग सेट होते हैं। रुबिस्को के पास 2 बाइंडिंग सेट होते हैं। अगर एक बाइंडिंग सेट के साथ, ठीक, एक बाइंडिंग सेट के साथ कौन बाइंड करता है, RUBP, और एक बाइंडिंग सेट के साथ बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन या फिर बाइंड कर सकता है CO2। बात समझे, इसके पास जो 2 बाइंडिंग सेट होता है, एक बाइंडिंग सेट के साथ बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन, एक बाइंडिंग सेट फॉर्म कर सकता है ऑक्सीजन मतलब CO2। अगर RUBP के साथ बाइंड किया ऑक्सीजन, ठीक है, RUBP के साथ बाइंड किया ऑक्सीजन तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेस, या RUBP के साथ बाइंड किया CO2 तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेस। इसके पास क्या होता है, 2 ठो क्या होता है इसके पास बाइंडिंग सेट, एक के साथ बाइंड करता है RUBP, ठीक है, RUBP एक साइड में बाइंड करता है और एक साइड में बाइंड कर सकता है O2 या फिर बाइंड कर सकता है CO2। बात समझे, RUBP, ठीक, रुबिस्को के पास 2 बाइंडिंग सेट, एक के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक, एक के साथ बाइंडिंग करता है RUBP और एक के साथ बाइंड कर सकता है O2 या CO2। अगर O2 के साथ बाइंड किया तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेस, या CO2 बाइंड किया तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेस, ठीक है। अगर RUBP के साथ ऑक्सीजन बाइंड किया तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेस, या RUBP के साथ CO2 बाइंड किया तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेस। क्लियर है आपको। अब बात करेंगे देखो स्टेप, तो ठीक है, RUBP राइबोलोस, ठीक है, राइबुलोस 1,5-बिस फॉस्फेट से क्या बना भाई, राइबुलोस 1,5-बिस फॉस्फेट से बना है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। राइबुलोस 1,5-बिस फॉस्फेट से बना है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। सबसे पहले क्या हुआ, RUBP के साथ बाइंड किया CO2। सबसे पहले स्टेप, RUBP के साथ बाइंड किया CO2, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, और क्या फॉर्म किया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद देखो 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद क्या बनेगा, इससे 3-फॉस्फो, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से फाइनली बनेगा इसके बाद जिसको बोलते हैं क्या, ट्रायोस फॉस्फेट। क्या बनेगा इससे भाई, इससे बनेगा ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है। तो 3-फॉस्फेट, ठीक, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा ट्रायोस फॉस्फेट। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक, इससे बनेगा भाई ट्रायोस फॉस्फेट। क्लियर है आपको। तो इससे क्या बनेगा, ट्रायोस फॉस्फेट। इसमें क्या होगा देखो, इसमें 2 ATP और 2 NADPH का इसमें यूज होगा। इसमें क्या होगा देखो, इसमें क्या यूज होगा आपको समझना है। इसमें क्या यूज होगा, इसमें 2 ATP और 2 ATP, ठीक है, 2 ATP प्लस 2 NADPH। तो इसमें किसका यूज होगा, इसमें 2 ATP और 2 NADPH, ठीक है। इसमें 2 ATP और 2 NADPH का यूज करके क्या फॉर्म होगा, इसमें फॉर्म होगा 2 ADP प्लस 2 ठीक है, NADP प्लस। बात समझे। तो इसमें क्या होगा भाई, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में क्या होगा देखो, इसमें 2 ATP और 2 NADPH, ठीक है, 2 ATP और
2 NADPH का यूज करके क्या बनेगा इसमें 2 ADP बनेगा और 2 NADPH प्लस। इसमें क्या बनेगा, 2 तो ADP बनेगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और क्या बनेगा 2 NADP प्लस बनेगा। क्लियर है आपको। और क्या बन जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। क्या बनेगा, बनेगा ट्राइफॉस्फेट। क्लियर, क्या बनेगा, ट्राइफॉस्फेट बनेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, रिडक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं, जिस प्रोसेस का नाम क्या है, रिडक्शन। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ATP और NADPH का इसमें रिडक्शन हो रहा है, और क्या बना रहा है वो, ADP बना रहा है और NADP प्लस बना रहा है। क्लियर है। अब ट्राइफॉस्फेट से बन सकता है क्या, आपको पता है, ग्लूकोज, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज बन सकता है, या बोल सकते हो ग्लूकोज। तो इसे क्या देगा, फर्स्ट कार्बन देगा। ये क्या देगा भाई, फर्स्ट कार्बन से क्या बनेगा, इसके ग्लूकोज या सुक्रोज बन सकता है। क्लियर है। उसके बाद जो ठीक है, ट्राइओस फॉस्फेट है, ट्राइओस फॉस्फेट का फिर क्या होगा, रीजनरेशन। फिर क्या होगा समझो, ट्राइओस फॉस्फेट का फिर से क्या होगा, इसका फिर से रीजनरेशन होगा। ट्राइओस फॉस्फेट का फिर से क्या होगा, रीजनरेशन होगा, और रीजनरेशन कर क्या बनाएगा, रीजनरेशन करके बनाएगा फिर से RUBP। इसमें एक ATP यूज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ATP का फिर से यूज होता है। ठीक है, इसमें एक ATP से बनता है, देखो ADP। ठीक है, तो इसमें फिर से एक ATP से क्या बनता है, फिर से एक ATP से बनता है ADP। ATP से बनता है भाई ATP। क्लियर है। तो पूरा प्रोसेस इसको ध्यान से आप देख लो एक बार, फिर मैं आपको समझाऊंगा हर एक। क्लियर हो। सो देखो आप, ठीक है, आप देखो सबसे पहले एक साइकिल का नाम क्या है, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में हम पढ़ना है। ठीक है, तो समझोगे इसमें होता क्या है। सबसे पहले क्या है, एक राइबोलोस 1,5-bis फॉस्फेट। सबसे पहले क्या होता है, राइबोलोस 1,5-bis फॉस्फेट के साथ बाइंड करता है CO2। सबसे पहले राइबोलोस 1,5-bis फॉस्फेट के साथ बाइंड करता है CO2 और फॉर्म करता है क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और क्या फॉर्म करेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, जिसमें एंजाइम यूज होता है, जिसका नाम क्या है, RUBIS को, मतलब रुबिस्को। ठीक है, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट से फिर क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनता है, ट्राइओस फॉस्फेट। इसमें क्या होता है, इसका 3-फॉस्फोग्लिसरेट का होता है रिडक्शन। 3-फॉस्फोग्लिसरेट का होता है रिडक्शन, जिसमें 2 ATP और 2 NADPH, 2 ATP और 2 NADPH से क्या बनता है, 2 ADP और NADP प्लस। 2 ATP और 2 NADPH, ठीक है, से क्या बनेगा, 2 ADP और 2 NADP। बात समझे कि 2 ATP और 2 NADPH से बनता है 2 ADP और 2 NADP। क्लियर। उसके बाद इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। फिर क्या बन गया, ट्राइओस फॉस्फेट। फिर ट्राइओस फॉस्फेट से बनता है ग्लूकोज। इससे क्या बनता है, देखो इससे बनता है ग्लूकोज। आपको समझना है किससे क्या बनेगा भाई, देखो आप ध्यान से, इससे बन सकता है ग्लूकोज। ठीक है, ट्राइओस फॉस्फेट से बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज से बन सकता है सुक्रोज। ठीक है, तो ट्राइओस फॉस्फेट से बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है इससे बनता है ग्लूकोज, और क्या बनता है, सुक्रोज बन सकते हैं, या बोल सकते हो आप स्टार्च। ठीक है, सुक्रोज या स्टार्च इससे बनता है। क्लियर है आपको। तो इससे सुक्रोज या स्टार्च बनता है ग्लूकोज से। फिर ट्राइओस फॉस्फेट का फिर से रीजनरेशन होता है। फिर क्या होता है, जो ट्राइओस फॉस्फेट है इसका फिर से रीजनरेशन होता है। तो ट्राइओस फॉस्फेट का फिर से क्या होगा, ठीक है, ट्राइओस फॉस्फेट का फिर से रीजनरेशन होगा, जिसमें एक ATP का फिर से यूज होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें एक ATP फिर से यूज होगा, और क्या फॉर्म होगा, इसमें एक ATP का यूज होगा, और क्या फॉर्म करेगा, ये ADP। ठीक है, जिसमें एक ATP का यूज होगा, और क्या फॉर्म करेगा, ये ADP। ठीक, ADP फॉर्म करेगा। इस पूरे साइकिल को बोलते हैं केल्विन साइकिल। अब आपको समझना है कि इसमें कितना ATP का यूज हुआ, कितना इसमें NADPH का यूज हुआ, उसको देखेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे, देखो इसमें टोटल आपको इसमें 3 ATP, ठीक है, इसमें टोटल 3 ATP का यूज हुआ है, और 2 NADPH, मतलब एक ग्लूकोज। ठीक है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आप बोल सकते हो कि फॉर एक कार्बन को फिक्स करने के लिए, ठीक है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड 1 CO2 को फिक्स करने के लिए, 1 CO2 को फिक्स करने के लिए इसमें टोटल ATP कितने लगे हैं, टोटल ATP 3 लगे हैं भाई, 3 ATP, और टोटल
2 NADPH रखे हैं, NADPH। बात समझे कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH लगे हैं, ठीक है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH लगे हैं। क्लियर है आपको? तो इसको बोलते हैं क्या, जो एक केल्विन साइकिल। क्लियर है? अब बात करेंगे, देखो इसमें आप देख लो एक बार, ठीक है, कि एक मतलब समझो कि एक कार्बन को, ठीक, आप लिख लो यहां पर, एक कार्बन के, ठीक, एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने लगे हैं, 3 ATP, ठीक है, 3 ATP और 2 NADPH लगे हैं, ठीक है। और एक ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज के मोलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, मतलब एक, आप समझो ध्यान से, एक साइकिल में, मतलब केल्विन साइकिल का एक साइकिल में क्या हो रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को मतलब 6 बार, ठीक है, 6 बार साइकिल को चलाना पड़ेगा, जिससे क्या बने, जिससे एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल बने। बात समझे कि अगर हम लोग 6 बार क्या करेंगे, 6 टाइम साइकिल को रन करेंगे, टर्न करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, 1 सिंगल मोलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज का एक सिंगल मोलिक्यूल बनेगा। जब साइकिल को हम लोग 6 बार रिपीट करेंगे, तो एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल बनाने के लिए हम लोग को टोटल ATP कितना लगेगा, टोटल हम लोग को 6 टर्न साइकिल करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें टोटल ATP लगेगा, आपको समझो टोटल ATP आपको 18 लगेंगे, ठीक है, टोटल ATP 18 ATP लगेगा, और टोटल ADP कितने लगेंगे, 12 NADPH, ठीक है, 18 ATP लगेगा और 12 तो क्या लगेगा, NADPH लगेगा, कि एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है। एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल बनाने के लिए टोटल 18 ATP और 12 NADPH, ठीक है, 18 ATP लगेगा और 12 NADPH लगेगा। बात समझे कि एक कार्बन के मोलिक्यूल को, ठीक, एक कार्बन डाइऑक्साइड को मोलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH लग रहे हैं, और एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए टोटल 18 ATP और 12 NADPH लग रहे हैं। तो ये था आपका केल्विन साइकिल। तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि डार्क रिएक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, मेल्विन कैल्विन, ठीक है, जो मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट, इन्होंने कैसे डिस्कवर किया था आइसोटोप C14 का इन एल्काइल फोटोसिंथेसिस। उसके बाद देखें कि केल्विन साइकिल क्या होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। इसमें 3 प्रोसेस होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। मेन इसमें 3 प्रोसेस होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तीनों को आप में समझे हम अच्छे से। तो आज कंप्लीट हुआ लेक्चर, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।